नमस्कार दोस्तों। खेसारी लाल यादव ने जब से छपरा की सीट से नामांकन किया है, पर्चा दाखिल किया है, तब से उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है और उनके ऊपर आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह अश्लील गाने बनाते थे और वह अच्छे नहीं हैं, उनके कैरेक्टर पर अंगुली उठाई जा रही। अब तो हद हो गई है, उन्हें नचनिया कहकर संबोधित किया जाने लगा है और यह कोई और नहीं कर रहा है, यह एनडीए वाले भाजपा वाले ही कर रहे हैं। जो कि आप जानते हैं भाजपा में कितने कैंडिडेट भोजपुरी कलाकार ऐसे हैं जो पहले यहाँ काम कर चुके हैं, उसके बाद में वहां राजनीति में गए हैं, चाहे वहां पवन सिंह हो, चाहे वहां दिनेश लाल निरहुआ हो या रवि किशन मनोज तिवारी हो। आप सबको भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहले वहां क्या थे और अब वहां क्या हो गए हैं। जैसे लगता है कि वहां कोई धर्मात्मा पुरुष थे और सीधा जो है राजनीति में उतर गए हैं। उनका भोजपुरी सिनेमा से कोई लेना देना नहीं था। आप मनोज तिवारी को भी जानते हैं किस तरीके का कैरेक्टर उनका है और अब वह किस तरीके से हैं। मनोज तिवारी तो साफ एकदम झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ पर झूठ करते हैं। और रवि किशन को अभी आप बचत महोत्सव में देख ही चुके हैं, जीएसटी के मामले में जब बचत उत्सव मना रहे थे, हर चीज पे फ्री डिस्काउंट कर रहे थे, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव को आखिरकार इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है, वो भी भाजपा के कैंडिडेटों द्वारा? उन्हें ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव के समर्थन में है वह। अगर यही खेसारी लाल यादव अगर बीजेपी के साथ होते, बीजेपी पार्टी में शामिल होते, तो शायद उन्हें सब माफ था। कौन थे कौन नहीं थे इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन खेसारी लाल यादव जब से तेजस्वी के साथ दिया है, तेजस्वी के समर्थन में उतरे हैं और उनके पार्टी के तरफ से जो है अपना नामांकन किया है, तब से उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। अब तो हद हो गई है, अब उन्हें नचनिया भी कहकर पुकारा जाने लगा है और यह कोई और नहीं कह रहा है, यह भाजपा के जो है उनका नाम सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी ही ऐसा कह रहे हैं। एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि छपरा के सीट से कोई और नहीं मिला महागठबंधन को, तो उन्होंने जो है नचनिया को ही उतार दिया। जब यह शब्द इस्तेमाल किया तो बहुत से लोगों ने उनको जो है ट्रोल किया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके ही पार्टी में 4-5 लोग 6 लोग शामिल हैं और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने बयान पर अड़े रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरीके से ट्रोल किए जाने पर हो सकता है उनकी जो है जो मतदाता है, जो वोटर है, शायद उनकी तरफ आकर्षित हो और जो है खेसारी लाल यादव हार जाएं। इसी बात को लेकर के रवि किशन भी बोले हैं। रवि किशन ने कहा है कि जो है अब राम मंदिर का जो है निर्माण हुआ है, इससे लोगों को तकलीफ हो रही है और वहां पर मेडिकल कॉलेज बनना था, छपरा के लोग कह रहे हैं। यानी कि वहीं पर खेसारी लाल यादव का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि जब से छपरा पे उन्होंने नामांकन किया छपरा की सीट से, लगातार उन्हें किसी न किसी बहाने से ट्रोल किया जा रहा है, जो कि उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा। खेसारी लाल यादव का यह बयान सुनिए, उसके बाद में आप बताते हैं। उन्होंने कहा कि लालू जी के नाम पिछले चुनाव में हरा दिया गया, अब कोई नहीं बचा, तो नाचने वाले को उन्होंने आपको नाचने वाला कह के संबोधित किया और कहा कि नाचने वाले को भेजाया, उनको भी हरा के वापस कर दिया। देखिए, वो बहुत बड़े आदमी है, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूँ तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। वो नाच गाना से दूर रहते हैं, संगीत से दूर रहते हैं। इस दुनिया में संगीत से बेहतर इस धरती पे कुछ बना ही नहीं है। संगीत नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते, मैं ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी आदमी। उनके नजर में ठीक है मैं नाचने वाला हो सकता हूँ, बट एक इंसान कलाकार हूँ। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। सबसे पहले दिक्कत क्या है ना कि हम लोगों को जुबान से छोटा करना चाहते हैं, लेकिन जो आदमी लड़के बड़ा हुआ है उसको जुबान से कब तक छोटा करिएगा। मैं उनके शब्दों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो शब्द है। मेरे लिए सम्राट भैया मेरे गार्जियन आज भी थे, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। मैं विरोधी किसी के शब्दों का हो सकता हूँ, उसके विचारधारा का हो सकता हूँ, मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं। उनके मन में जो मेरे लिए सम्मान है उसका स्वागत है। मैं नाचने वाला हूँ, उन्होंने गलत नहीं बोला है, बट मैं एक इंसान कितना बेहतर हूँ शायद उनको पता चलेगा जीतने के बाद कि आपके भी लोग यहाँ पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी छपरा की बदहाली आपने क्या किया। मेरे कहने का मतलब कि मैं नाचने वाला हूँ कि गाने वाला हूँ ये मायने नहीं रखता है, मैं छपरा को कितना बेहतर बना सकता हूँ ये मायने रखता है। लोग मेरे गाने को ट्रोल करेंगे, मैंने भजन भी बहुत गाए हैं, लेकिन वो किसी को याद भी नहीं है और ना ही उसकी चर्चा कोई करेगा। मैं 62 बच्चों को गोद लिया हूँ, अनाथ बच्चों का पिता हूँ, मैं उनको पढ़ाता हूँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं करता हूँ, मैं कमल बांटता हूँ, मैं लड़कियों की शादी कराता हूँ। कम से कम कितने सारे शादियां कराई है मैंने, मुझे याद भी नहीं होगा, ये किसी को याद नहीं होगा। बट
उनको मुझे नीचा दिखाने के लिए सिर्फ एक शब्द है कि मैं कोई गाना अश्लील गा दिया, लेकिन उसका भी रीजन ये है कि कुछ लोग वही सुनते हैं, तो मुझे हर आदमी का मन रखने के लिए कभी कभी हम लोगों को तड़क भड़क गाना गाना पड़ता है। वो हमारी एक कलाकार की मजबूरी है। बट खेसारी लाल यादव ने देखिए किस तरीके से बयान दिया है उसके बाद में, और कहा है कि जो है सम्राट चौधरी हमारे बड़े भाई हैं और जो है हम उनके तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने जो कहा अच्छा कहा, उनके नजर में हम अगर ऐसा ही है तो हमें उनकी बातों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग वहां पर गए हैं, भोजपुरी सिनेमा के और भी जो कलाकार गए हैं बीजेपी में, जो राजनीति में गए हैं, क्या वह जो है आसाराम के शिष्य हैं, क्या जो है वह प्रेमानंद के शिष्य हैं? इस तरीके से उन्होंने बोला और बात भी सही है, क्योंकि आप जिस तरीके से उन्हें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कोई मुद्दा नहीं बनता, या जो है उनको कमजोर दिखाया जा रहा है। खेसारी लाल यादव ने साफ कहा कि हमें बातों के जरिए गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हम कितने बच्चों को जो है अनाथ बच्चों को पालते हैं, कितने जो है मैंने जो है भक्ति सॉन्ग बनाए हैं, और कितने जो है ऐसी बालिकाएं थी जिनको मैंने शादी करवाई, उसको कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जो हमारे गाने हैं वह सभी को नजर आते हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जिसको जो समझना है वह समझे। लेकिन मैं अगर जीत गया छपरा की सीट से तो मैं छपरा को बदलने का पूरा प्रयास करूंगा, और अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो शायद मुझे छपरा की सीट से नामांकन न करना पड़ता। यही बात खेसारी लाल यादव ने कही है। और आप देखिए किस तरीके से जो है सम्राट चौधरी उन्हें ट्रोल करते हैं, लेकिन खेसारी लाल उन्हें भाई कहकर संबोधित कर रहे हैं। अब सोचिए दोनों में अंतर क्या है। आप सीधा सीधा अनुमान लगा लीजिए कि क्या अंतर है दोनों में, कौन ज्यादा बेहतर है। आपको अब बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से। तो किसी को जो है इस मुद्दे पर ट्रोल नहीं करना चाहिए। या तो आप एकदम दूध के धुले हो, उसके बाद आप ट्रोल कर सकते हो। आपके पार्टी में 4, 5, 6, 7, 8 लोग पहले से मौजूद है, और उसके बाद में आप इस तरीके से बयान देंगे तो यहाँ आपके लिए नहीं अच्छा है, ना आपकी पार्टी के लिए अच्छा है। और वैसे भी बीजेपी की हालत बिहार चुनाव में कितना खस्ता है यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से रवि किशन कह रहे हैं कि जो है हम जो है मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और नीतीश के जो है अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे, तो ये शायद उनका भ्रम है। इस बार उनका भ्रम जरूर टूटेगा, क्योंकि जो लोग तेजस्वी यादव को जानते हैं, जो लोग तेजस्वी यादव से मिले हैं, उनकी विचारधारा को पहचानते हैं, वह तेजस्वी के साथ खड़े हैं और लगातार खड़े रहेंगे। बिहार की जनता का कहना है कि इस बार बदलाव जरूरी है। बहुत सारे आपने डिबेट देखे होंगे, उसमें यही साफ दिखता है कि बिहार में बदलाव जरूरत है। और आप देख लीजिएगा जैसे ही चुनाव होगा, नीतीश कुमार वापस पलटी मार करके तेजस्वी के साथ हो जाएंगे। आप उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से वहां पलटू राम है। लेकिन किसी को इस प्रकार से ट्रोल किया जाना यह अपमानित है। रवि किशन बार बार यही मंदिर और जो है मस्जिद का मामला उठाते हैं कि जो है धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर। तो जो सनातन है, अगर आपको वोट न दे तो वह सनातन विरोधी हो गया? ऐसी कोई बात नहीं। अगर बीजेपी को आप वोट दे रहे तो आप सनातनी हैं, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे तो आप सनातन विरोधी हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक सांसद को इस तरीके से भाषण देना अच्छा नहीं है। जिस तरीके से एक सांसद इस तरीके से अगर बात कर रहा है तो उसके लिए कितनी निंदनीय बात है। आप धर्म को क्यों आगे कर रहे हैं? आप विकास का बात करिए। धर्म तो सबके लिए मायने, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोग अपना धर्म मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से हर चुनाव में आप देखते हैं बीजेपी धर्म का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती है और उसी को आगे करती है, तो यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने जो किया वह अच्छा किया, लेकिन अब धर्म को आगे ना कीजिए। और ऐसा आप ना बोले कि जो सनातनी है वह बीजेपी को ही वोट दे। अगर बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है तो वह सनातनी नहीं है, वह हिंदू नहीं है। ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए रवि किशन को। आप लोगों को इस वीडियो पे क्या राय है मैं कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।